खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। आप सभी बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर के सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। राम जन्मभूमि के नायक का निधन, अंतिम दर्शन को लगा तांता। निधन पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अंतिम इच्छा की पूरी। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक, 23 को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। लखनऊ विश्वविद्यालय की 23 अगस्त को पीएचडी प्रवेश परीक्षा स्थगित। जिले भर में रही रक्षाबंधन धूम, बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षा कवच। रक्षाबंधन को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शख्स गिरफ्तार। सिधौली में 24 को सुबह 5 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी 48 नंबर रेलवे क्रॉसिंग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने शनिवार रात को लखनऊ के एसजीपीजीआई में आखिरी सांस ली। 89 वर्षीय कल्याण सिंह पिछले 48 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। निधन पर राजनीतिक हलके में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व सीएम के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पहले उनके आवास, फिर विधानमंडल और अंत में बीजेपी कार्यालय में रखा गया था, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, रितंबरा, आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत सरकार के मंत्रियों एवं पार्टी के नेताओं ने कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने कल्याण सिंह के आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए। बाद में वहां से एयर एम्बुलेंस से उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में 5 जनवरी 1932 को जन्मे कल्याण सिंह भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। वे 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। वह भाजपा के यूपी में पहले सीएम भी थे। पहले कार्यकाल में 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 21 फरवरी 1998 तक सीएम रहे। हालांकि अगले दिन 22 फरवरी 1998 को वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 12 नवंबर 1999 तक इस पद पर रहे। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह ने अपना पूरा जीवन भाजपा को मजबूत करने में लगाया। एक बार पार्टी से नाराजगी भी हुई, लेकिन बाद में फिर वह वापस आ गए और सांसद भी बने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ आवास पर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के बाद मीडिया से कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में कल्याण सिंह ने अहम भूमिका निभाई। देश की हर पीढ़ी इसके लिए उनकी आभारी रहेगी। भारतीय मूल्यों में वे रचे बसे थे और अपनी सदियों पुरानी परंपरा को लेकर उन्हें गर्व था। कल्याण सिंह जी समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों की आवाज थे। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनका समर्पण और सेवा भाव लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। पीएम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर यह भी संदेश दिया कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह महान इंसान थे। वो जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ ही एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा, उन्होंने शासन में अपने कार्यकाल के दौरान जो निर्णय लिए वो आज भी मानक हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के लिए यदि सत्ता छोड़नी पड़ी तो उन्होंने तत्काल पद से इस्तीफा दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नड्डा ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भाजपा का झंडा रखा। कल्याण सिंह की ये आखिरी इच्छा थी। कल्याण सिंह ने मंच से कहा था, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं। मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने का हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। पूर्व सीएम कल्याण सिंह अपने शासनकाल में लिए गए निर्णयों को लेकर सुर्खियों में भी रहे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जहां एक और चिंतन मंथन चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कल्याण सिंह ने सरकार की कुर्बानी देने का फैसला ले लिया था। यही नहीं, कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला ने उनकी सुपारी ली तो एसटीएफ का गठन कर उसे ठिकाने लगवा दिया। इसके अलावा नकल अध्यादेश लाकर सैकड़ों नकलचियों को जेल भेजा। लखनऊ विश्वविद्यालय की सोमवार को 23 अगस्त को होने वाली पीएचडी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब ये परीक्षा 29 अगस्त को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान पर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। नैमिषारण्य तीर्थ के गोपाल गौशाला में चल रही श्री राम कथा के दूसरे दिन रविवार को कथावाचक मुरारी बापू ने राजा मनु को भक्ति और रानी सतरूपा को ज्ञान की संज्ञा देते हुए कहा कि भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। कथावाचक ने कहा, उसी प्रकार मनु महाराज और महारानी सतरूपा भी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है जब भक्ति आगे रहती है तो कभी ज्ञान पीछे, व कभी ज्ञान आगे तो भक्ति पीछे। जब मनुष्य सफर करने के लिए बस में चढ़ता है तो पहले अपनी पत्नी को चढ़ाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म और कार्य होते हैं जिसमें मनुष्य अपनी पत्नी को पीछे रखता है। यहाँ पर इस वर्णन में यह देखने को मिला है कि कभी भक्ति आगे तो कभी ज्ञान आगे। यही सृष्टि के परिवर्तन का नियम है, जिसमें भक्ति और ज्ञान क्रमशः आगे पीछे रहकर एक दूसरे के पूरक बने रहते हैं। सोंधी माटी पब्लिक लाइब्रेरी की ओर से आयोजित साहित्य संगोष्ठी में कवियों ने काव्य पाठ किया। समसामयिक रचनाएं सुनाकर एक दूसरे की जमकर वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि साहित्यकार समीक्षक संदीप मिश्रा सरस ने कहा कि कलमकार केवल कविता करने के लिए जन्म नहीं लेता है। जन सरोकारों से सीधा संवाद करने की जिम्मेदारी कलमकार की होती है। माँ सरस्वती ने उसे जो मेधा सौंपी है, यदि वह उसका भरपूर सदुपयोग न कर सका तो वह समय, समाज, माँ बागेश्वरी का अभियुक्त माना जाएगा। आप देश, काल, परिस्थिति के समक्ष तटस्थ नहीं रह सकते। सत्य को सत्य कहने की आपकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार अरुणेश मिश्र ने की।
उन्होंने कहा कि पुस्तकालय हमारी बौद्धिक चेतना का अप्रतिम केंद्र होते हैं। कार्यक्रम में साहित्यकार संदीप मिश्र, सशक्त रचनाकार राजेंद्र रच्चक ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में संस्थापक डॉक्टर मनीष शुक्ला, हरीश शुक्ला, पल्लवी सिंह, वयोवृद्ध बंशीधर शुक्ल द्वारा संदीप सरस को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमरीश शुक्ल, पल्लवी सिंह, अंशुमान शुक्ल, मनीषा, प्रतिभा श्रीवास्तव, योगेश पांडे आदि उपस्थित थे। समाज सेवी संस्था एनडी समाज के पदाधिकारी गोवंश सेवा में जुटे हुए हैं। रेवसा गांव में जख्मी घुमंतु गोवंशों की सूचना पर टीम ने मौके पर घायल पशुओं का इलाज किया। ये गोवंश खेतों में लगे ब्लेड युक्त तार से जख्मी हो गए थे। संस्था के सदस्य प्रमोद मिश्रा, राम प्रवेश शुक्ला, दिलीप मिश्रा, सौरभ, राधे राजपूत, महेश मिश्रा आदि ने घायल पशुओं की मरहम पट्टी की। राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर भाजपाइयों ने दुख जताया। निधन का समाचार सुनकर केंद्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति के चेयरमैन व सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, विधायक ज्ञान तिवारी, महेंद्र यादव, सुनील वर्मा, रामकृष्ण भार्गव, शशांक त्रिवेदी, सुरेश राही समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लखनऊ प्रदेश कार्यालय पहुंचकर स्वर्गीय कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, सांसद राजेश वर्मा ने कल्याण सिंह को विराट व्यक्तित्व वाला महान राजनेता बताया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका पूनम मिश्रा, पूर्व विधायक राकेश सिंह, भरत त्रिपाठी, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, विश्राम सागर राठौर, राजेश्वर रस्तोगी, संजय मिश्रा, रोहित भारती, राजेश शुक्ला, नैमिष रतन तिवारी, नीरज वर्मा झल्लर, सुधाकर शुक्ला, रमेश भार्गव, दीपू, शिव कुमार गुप्ता, जया सिंह, सचिन मिश्रा, अनिल सिंह, राम कुमार वर्मा, मोहन प्रसाद बारी, संतोष सिंह, सचिन यादव, सौरभ मल्होत्रा, उमंग मल्होत्रा, नितिन गुप्ता, विक्की वर्मा, शुभम पांडे, सत्यम सिंह, उत्तम पांडे, दया मिश्रा आदि ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार रविवार को जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिन बहनों ने भाइयों की हाथ की कलाई पर मनमोहक राखियां बांधकर उनके दीर्घ और सुखमय जीवन की कामना की। बहनों ने भाइयों को मिठाइयां भी खिलाई। भाइयों ने दक्षिणा भेंट कर उनकी सुरक्षा का वचन दिया। इसके अलावा पुलिस जवानों के हाथों पर राखी बांधी गई। पंडितों ने पवित्र नदियों, जल स्रोतों के किनारे बैठकर ऋषि तर्पण किया। जनेऊ को गायत्री मंत्र के जरिए प्रतिष्ठित कर धारण किया। बाद में पंडितों ने घर घर जाकर लोगों के हाथों में येन बंदो बलिराज दान बंदो महाबला मंत्र के साथ
रक्षा सूत्र बांधा। उन्होंने लोगों को जनेऊ भी पहनने को दिए। लोगों ने पंडितों को चावल, मिठाई, दक्षिणा भेंट की। देव मंदिरों में भी पूजा अर्चना करने वालों का तांता लगा रहा। महिलाओं ने घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए। रक्षाबंधन पर्व पर रविवार को सीतापुर की जिला जेल गुलजार रही। इस दिन एंटीजन जांच रिपोर्ट के आधार पर बहनों ने कारागार में निरुद्ध भाइयों से मिलाई की और उनकी कलाइयों पर रक्षा कवच भी बांधा। इस दौरान भाई और बहनों की आंखें नम हो गईं। जेल अधीक्षक SK सिंह के मुताबिक रविवार को राखी बांधने को 1500 महिलाएं व 5 महिला बंदी के भाई भी पहुंचे थे। सभी को कोविड प्रोटोकॉल के तहत मिलाई कराई गई। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते जिला कारागार में पिछले 18 महीने से मुलाकाती व्यवस्था बंद थी। अब ये लहर थमने के बाद सब कुछ अनलॉक हो चुका है। ऐसे में जिला कारागार प्रशासन ने बंदियों से मुलाकाती व्यवस्था चालू कर दी है। हालांकि यह मिलाई एंटीजन जांच रिपोर्ट पर कराई जा रही है। रक्षाबंधन पर इस बार भी योगी सरकार ने महिलाओं के लिए 21 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 22 अगस्त की रात 12 बजे तक निःशुल्क बस सेवा प्रदान की थी। इस पर सीतापुर में रोडवेज प्रशासन ने 374 बसें चलाने का दावा किया था, लेकिन रविवार को सीतापुर में रोडवेज बस सेवा ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। शायद यही वजह है कि महिलाओं व बेटियों को न सिर्फ सफर के लिए बसों का इंतजार करना पड़ा, बल्कि उन्हें सीटें पाने को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। यही नहीं, बसों पर बैठने को लेकर मारपीट की नौबत भी आ गई। रास्तों में पड़ने वाले बस स्टैंडों पर बसें रुकी भी नहीं। बावजूद इसके महिलाओं ने भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में रोडवेज बसों से गई और आई। इस दौरान महिला एक के संग चेन स्नैचिंग भी वारदात सामने आई। हालांकि पीड़ित महिला ने उसे दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। अगर आप 24 अगस्त को सिधौली से महमूदाबाद या फिर महमूदाबाद से वाया सीतापुर होते हुए जिला मुख्यालय आने का मन बनाए हैं तो फिलहाल अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें या फिर दूसरे रूट से सफर करें। नहीं तो महमूदाबाद सिधौली मार्ग पर बंद क्रॉसिंग में फंस सकते हैं, क्योंकि मरम्मत के चलते इस दिन करीब 11 घंटे क्रॉसिंग पर यातायात पूरी तरह से ठप रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्त बताते हैं कि 24 अगस्त को सिधौली में महमूदाबाद मार्ग पर स्थित समपार संख्या 48 को बंद रखने का फैसला लिया गया है। समपार पर संरक्षा के मद्देनजर जरूरी निर्माण कार्य कराया जाना है, इसलिए इस मार्ग पर 24 अगस्त की सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। रक्षाबंधन को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना महमूदाबाद के एक शख्स को महंगा पड़ा। हिंदू संगठन के विरोध करने के बाद पुलिस ने न सिर्फ केस दर्ज किया बल्कि उसे दबोच भी लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की है। महमूदाबाद के कटरा ठठेरी बाजार का रहने वाला आरोपी सीबू चौधरी समाजवादी छात्र सभा का नेता बताया जा रहा है। इस कृत्य के बाद छात्र सभा के जिलाध्यक्ष विनय प्रताप यादव ने उसे सभी पदों से पदच्युत कर दिया है। रक्षाबंधन त्योहार पर सिधौली कस्बा समेत ग्रामीण अंचलों में काफी चहल पहल देखने को मिली। इस दिन बाजारों में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। पिछले साल लॉकडाउन के चलते इस त्योहार पर महिलाएं खरीदारी नहीं कर पाई थीं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर्व से सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है। ऐसे में रविवार की सुबह से ही बहनें राखी व मिठाई खरीदने घरों से निकल पड़ी। शाम होने पर भी बाजारों में जमकर बिक्री होती दिखाई दी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।